सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक और फिर द्वितीय अनुवाक का दोनों का पाठ करेंगे। पहले प्रथम अनुवाक का पाठ करते हैं, आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मनाकाशः सम्भूतः
आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। द्वितीय अनुवाक का भी पाठ करेंगे, समय मिलेगा तो इस पर चर्चा भी करेंगे। द्वितीय अनुवाक का पाठ करें। अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीं श्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथ एनत् अपीयन्ति अथ एनत् अपीयन्ति अन्ततः अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्माद् सर्व औषधम् उच्यते सर्वं वै ते अन्नम् आप्नुवन्ति सर्वं वै ते अन्नम् आप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्म उपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्माद् सर्व औषधम् उच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि तस्माद् अन्नं तद् उच्यत इति तस्माद् वा एतस्मात् अन्नरसमयात् अन्योन्तरात्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। प्रथम अनुवाक पर हम विचार कर रहे हैं और भगवान शंकराचार्य ने इस प्रथम अनुवाक पर दीर्घ भाष्य
लिखा और हम उसके भाष्य के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। और श्रुति का पहला उद्घोष ही रहा कि ब्रह्मवित् आपनोति परम। मनुष्य जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता रखता है, जानवरों की तरह इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर नहीं है। और जो व्यक्ति भी जिस लक्ष्य को जीवन में लेकर के चलता है उसको बड़ा मान करके ही चलता है। जो काम करता है उसको बड़ा मान करके चलता है, और चूंकि वो बड़ा काम करने वाला वो स्वयं होता है इसलिए अपने आप को भी बड़ा मान करके चलता है। और ये क्यों है? ये अहंकार के कारण है। ये जीवत्व जो कि या अहंकार अंतःकरण की एक ये वृत्ति है, व्यवहार है। मैं अहंकार के पोषण के लिए ही तो सब कुछ है। उस अंतःकरण की जो चार वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो संकल्प विकल्प की वृत्ति जब अंतःकरण में होती है तो उसको मन कह देते हैं। अब मन की तरह वही अंतःकरण तो एक ही है, चार तरह से उसके फंक्शंस हैं, व्यवहार हैं, वृत्तियां हैं। वृत्ति वर्तनम वृत्ति है, वर्तन है, व्यवहार है अंतःकरण के या सूक्ष्म शरीर के, चार व्यवहार हैं। तो एक तो संकल्प विकल्प की स्टेज है और ये बड़ी अच्छी भी है। हम एक काम करने के लिए जब मन में कोई इच्छा उपजती है कि भाई उनसे मिलने जाएं, तो तुरंत होता है कि न जाएं, उनसे मिलने क्यों न जाएं। जैसे ही संकल्प उठता है तो उसका उल्टा विकल्प भी उठता है, और कई बार तो कई सारे विकल्प उठते हैं कि यहाँ क्यों न जाएं, ये क्यों न करें, इनसे क्यों न मिलें, ऐसे क्यों। तो संकल्प और विकल्प, फिर उन पर चिंतन होता है कि भाई वहीं इसी ढंग से इस लक्ष्य की प्राप्ति यही लक्ष्य है, और फिर इसी ढंग से इस लक्ष्य की प्राप्ति क्यों होगी। चिंतन होता है एक एक विकल्प पर, और फिर निश्चयात्मिका वृत्ति बनती है, उसी को बुद्धि कहते हैं कि नहीं ये लक्ष्य है और ये मार्ग है, इस ढंग से इसको पाना है। लक्ष्य के संबंध में भी निश्चय हो गया, मार्ग के संबंध में भी निश्चय हो गया, और फिर जब ये दृढ़ता पूर्वक निश्चय हो जाता है तब अहंकार तीनों से जुड़ा हुआ है। मेरे संकल्प विकल्प हैं, मेरा चिंतन है और मेरा निश्चय है। ये अहंकार तो मेरा स्वरूप ही है। ये तो वही जब तीनों फंक्शंस से जुड़ता है तब वो कहता है कि मेरा निश्चय, मेरा चिंतन है, मेरे संकल्प विकल्प हैं, और फिर इंद्रियों से वो कार्य करना शुरू करता है। कार्य सफल होता है तो सुखी होता है, नहीं सफल होता तो दुखी होता है। तो ये सब करने वाला जो हमारा तत्व है तो अहंकार ही है। जो करता है और भोगता है वो अंतःकरण की अहंकार नामक जो वृत्ति है, वर्तन है, वही करता भोगता है। जो हमारा सच्चा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसने न कभी कुछ किया न कभी कुछ भोगा। असंगोहम 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 सदाशिव। उसकी शुद्धि नहीं करनी है, शुद्धि मन की करनी है। मिटाना अहंकार को है, जीवत्व को है, जो झूठ मूठ परेशान है। ये पालें और इससे दूर भाग जाएं। ये कामना से ग्रस्त अहंकार है, आत्मा नहीं है। आत्मा तो इस सब का अधिष्ठान है, अंतःकरण का अधिष्ठान है। अब श्रुति ने कहा ब्रह्मवित् आपनोति परम। जो उस आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेता है, उसके सत्यत्व को जान लेता है, उसके अनंतत्व को जान लेता है, उसकी ज्ञान स्वरूपता को जान लेता है, वो परम को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो कई बार लोग हमारे संपर्क में ऐसे हैं, वो बॉडी माइंड इंडेक्स को ही ठीक रहे, बॉडी माइंड नहीं, बॉडी मास इंडेक्स, BMI उनके लिए बॉडी मास इंडेक्स, यानी दुबले पतले फिट बने रहे, यही जीवन का, इसी को ब्रह्मबोध मान लेते हैं कि नहीं बस आई हैव अचीव्ड व्हाट एवर टू बी अचीव्ड।
हम देखिए हमारा वेट कितना जो है वो बैलेंस्ड है। अरे वेट बैलेंस रखने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है, वो भी अच्छी बात है। अन्नमय कोश ठीक रहना जरूरी है, लेकिन फिर प्राणमय कोश की भी हालत ठीक है। नहीं, अस्थमा हमको हो गया था एक बार, तो उससे जरा परेशानी हो जाती है। उनका तो फिर ठीक क्या है, ये बॉडी जो है ये भी तो ठीक रहे, प्राणमय भी तो ठीक रहे, मनोमय भी तो ठीक रहे। नहीं वो तो मनोमय क्या, फिर ये तो समाज में तो ऐसे ही चलता है। नहीं तो फिर समाज में सब लोग ब्रह्मबोध को भी तो नहीं उपलब्ध होते। भाई गुरु जी से किसी ने कहा कि साहब गलत करना है और जो है साहब अब गलत किए बिना कहाँ चलता है, तो कितना जो है साहब गलत किया जाए। तेजोमैन जी ने कहा भाई ये सबके लिए अलग अलग है, एक इसके लिए पैमाना नहीं बनाया जा सकता है कि इतना गलत ठीक है और यहाँ से। तो उनका पैमाना यही है कि आप अपना अंदाज लीजिए, जितना दुख सहन करने में आप अपने को समर्थ पाते हो उतना गलत कर लीजिए, क्योंकि गलत करेंगे तो दुख जरूर मिलेगा। अब सबकी दुख सहने की शक्ति अलग अलग होती है। जितनी दुख सहने की प्रतिकूल परिस्थिति पाने और दुख सहने की सामर्थ्य हो उतना गलत कर लीजिए। और एकदम अगर चाहते हो कि दुख आए ही ना जीवन में, तो फिर गलत ना करिए। जो शास्त्र कहता है करणीय विहित वो करिए, और जो कहता है अविहित है उसको न करिए। कल हमने चर्चा की थी कि वेदांत में अधिकारित्व का बड़ा महत्व है। किसी भी दिशा में सांसारिक उन्नति करने के लिए भी अधिकारित्व का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर अधिकारी नहीं है और उसने केवल इच्छा कर ली तो फिर इच्छा पूरी होगी नहीं। गुरुदेव कहते थे कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। लोग कहते नहीं साहब हम तो बहुत डिजर्विंग थे, और देखिए उसने तो कुछ किया भी नहीं, वो तो पढ़ने में भी नहीं अच्छा था, लेकिन उसको कितनी सफलता मिल गई, और हम तो साहब तो जैसे भाग्य को। तो गुरुदेव फिर आगे कहते थे कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एंड ओनली ही नोज फॉर व्हाट यू डिजर्व। वही केवल जानता है कि तुम कितने और किसके लिए डिजर्व करते हो। तुम अपने को तमगा नहीं दे सकते कि मैं इस बात के लिए डिजर्व करता था, और मैं ओनली ही नोज व्हाट यू डिजर्व। तो अधिकारित्व चाहिए। और हमने कल चर्चा की थी वेदांत का अधिकारी कौन था। अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेण अपरियुदस्तः। अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेण अपरियुदस्तः। शास्त्र जिसका निषेध करता हो उसको तो न करे, शास्त्र निषिद्ध कर्म को न करे। शास्त्र अपरियुदस्तः अर्थात शास्त्र द्वारा अनुमोदित कर्म को ही करे। अब इसके लिए मालूम होना चाहिए कि शास्त्र किस कर्म को करने को कहता है और किस कर्म को न करने को कहता है। गीता जी के 16वें अध्याय के अंत के श्लोकों में यही कहा, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकार। क्योंकि अगर हम शास्त्र के अनुमोदन के अनुसार कामों को करेंगे या नहीं करेंगे का निर्णय नहीं करेंगे तो फिर कामनाओं के अनुसार करेंगे। कामना होगी कि कर डालो तो कर डालेंगे, और कामना होगी कि न करो तो नहीं करेंगे। तो यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत। जो शास्त्र द्वारा अनुमोदन जिसको मालूम नहीं है या जो जानबूझकर उसको नकार देता है, फिर वो कामनाओं के अनुसार ही कर्म करता है। और गीता जी में कहा न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। उसको न तो अपने उसमें कोई सिद्धि ऐसी मिलती है, जिंदा तो रहेगा ही प्रारब्धवशात, न तो सिद्धि मिलती है, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। न सुख मिलता है और न परम गति प्राप्त होती है। अर्थात आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में वो स्थित नहीं हो पाएगा जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके कर्म करेगा और कामना परायण होकर के ही कर्म करेगा। तो कहा कि अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेण अपरियुदस्तः। विद्वान कौन है?
जो अपनी मन की वर्किंग को जानता है, संसार की सत्य को भी जानता है, अपने मन को भी जानता है, हतोत्साहित होकर के जिंदा नहीं रहता है, जो समर्थी है। गुरु जी कहते हैं कि देखो, अर्थी कौन है? जो विहित को करना चाहता है, जिसकी ऐसी इच्छा है कि हम शास्त्र के अनुसार अनुमोदित जो विहित कर्म हैं उन्हीं को करें, वो है अर्थी। और समर्थी कौन है? जो उस शास्त्र अनुमोदित, शास्त्र विहित कर्म को केवल करना ही नहीं चाहता है, करने में समर्थ भी है, वो है समर्थी। शास्त्र अपर्युदस्तः को जो करना चाहता है, उसकी अच्छी है, लेकिन कई बार हम करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में साधक फिसलता है, नहीं कर पाता, लेकिन फिर उसको ग्लानि होती है। और शरणानंद जी कहते थे, अगर आपको किसी चीज पर ग्लानि होने लगी तो एक दिन वो जीवन से चली जाएगी, और अगर ना आने पर ग्लानि होने लगी तो आ जाएगी। यानी एक दिन वह आपकी असफलता की ग्लानि आपको सफलता तक पहुंचा देगी। वो अर्थी एक दिन समर्थी बन जाएगा। शास्त्र अगर वो प्रयास करता रहेगा तो वो शास्त्र विहित कर्म ही करने वाला समझदारी से जो अर्थी है, भले वो शुरू में समर्थी न हो, लेकिन धीरे धीरे वो समर्थी बन जाएगा। और विद्वान कौन है? तो कहते थे, देखो विद्वान वही है जिसको ये समझ बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि शास्त्र किसको विहित मानता है और किसका निषेध करता है। शास्त्र की दृष्टि में विहित क्या है और निषिद्ध क्या है, इसको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझने वाला ही विद्वान है। उसको करने के लिए जो उत्साहित है, इच्छुक है, वो अर्थी है, और जो करने में समर्थ भी है वो समर्थी है। तो वेदांत का अधिकारी कौन है? अर्थी, समर्थी, विद्वान, शास्त्रेण अपर्युदस्तः, यह विद्वान का वेदांत का अधिकारी है। फिर कहा, भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में अधिकारी का निरूपण करते हुए कहा, वेदांत का अधिकारी कौन है? कहा, मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षण। मेधावी पुरुषो विद्वान, मेधावी हो। मेधावी का मतलब है जिसकी मेधा अच्छी हो। मेधा का मतलब है स्मरण शक्ति। नहीं तो लोग कहते हैं कि भूल जाता है, क्योंकि पुस्तकी विद्या विद्या न भवति, नोट्स की विद्या विद्या न भवति। एक हमारे स्वामी थे, 2.5 साल का कोर्स करके उनके यहाँ गए, तो वो थोड़ा सा नोट्स वोट्स से उनको थोड़ा चिढ़ जैसी थी। तो वो जो ब्रह्मचारी गए, वो काफ़ी नोट्स वोट्स अपना ले करके गए। तो उन्होंने कहा कि ये क्या, ये डेड बॉडीज कहाँ से उठा लाए, इनको फेंको। उनका ये जो है वो ज्ञान ही ज्ञान है जो समय पर काम आए, और जो तुम्हारी मेधा में हो उतना ही ज्ञान तुम्हारा ज्ञान है। पुस्तकी विद्या विद्या, नहीं तो पुस्तक तर जाएगी, नोट्स मुक्त हो जाएंगे, तुम रह जाओगे। तो उन्होंने कहा कि वो जितना जो है मेधावी, तो पहली कंडीशन बताई वेदांत के अधिकारी की, मेधावी, यानी उसकी मेधा, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो। और इसीलिए हम लोगों के यहाँ पहले रटने, कुछ लोग कहते हैं भाई रटने से क्या होगा, नहीं, रटा जाए और समझ करके रटा जाए तो वो समय पर वो श्लोक आपका मार्गदर्शक बन करके खड़ा हो जाता है, वो आपका नियामक बन करके गीता का श्लोक खड़ा हो जाता है। वो जैसे अज्ञान आपको चलाने में समर्थ होता है, तो ज्ञान और ज्यादा चलाने में समर्थ होता है। अज्ञान तभी तक सामर्थ्यवान है जब तक ज्ञान उसके कंपैरिजन में आके खड़ा नहीं हुआ है, अन्यथा बुद्धि तो सत्य पक्षपाती नहीं होती है। अगर एक बार बुद्धि ने जान लिया कि सत्य ये है, रियलिटी ये है, तो कभी वो अनरियल के पक्ष में नहीं खड़ी होगी। जब जब अनरियल की तरफ
ये मन झुकेगा, बुद्धि तुरंत आकर के खड़ी होगी कि ये रियलिटी नहीं है। जिसको तुम आकर्षक कह रहे हो ये झूठी चीज है, ये आकर्षक नहीं है, ये सुखद नहीं है, ये तो पतनकारी है। अगर तो दुखालयम अशाश्वतम गीता का श्लोक आपने ठीक तरह से समझ लिया तो फिर बहुत दिन तक आप नहीं कह सकेंगे कि ये संसार बहुत आकर्षक है। संसार के ये जो आकर्षक प्राणी पदार्थ परिस्थितियां हैं ये बहुत आवश्यक हैं। ये जब तक ठीक तरीके से श्रवण मनन चिंतन और उस नॉलेज पे मेडिटेशन नहीं हुआ है तभी, अन्यथा तो सत्यम ज्ञानम अनंतम तो ब्रह्म ही है, संसार के विषय नहीं है। रियल तो आत्म तत्व है, ब्रह्म है, और वही ज्ञान स्वरूप है। संसार का ज्ञान काम चला हुआ है, असली ज्ञान वही है, मुक्त करने वाला ज्ञान वही है, सुख दुख के बंधन से छुड़ाने वाला, उससे ऊपर उठाने वाला ज्ञान यही है। वो तो अनंत है और वो आनंद स्वरूप है। तो कहा मेधावी पुरुषो विद्वान, वेदांत का अधिकारी मेधावी है, और कहा विद्वान है। कैसा पुरुष कैसा साधक होना चाहिए? मेधावी हो और विद्वान हो, मन और संसार का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, ऊहापोह विचक्षणा। देखिए वेदांत बहुत मान्यताओं पर को मान के बैठ जाने के लिए नहीं कहता है कि नहीं कुरान के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, जो बाइबल में लिखा है वही ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा कि मानने की जरूरत नहीं है, परीक्षण करने और जानने की जरूरत है। मुंडक उपनिषद में कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। असली वैराग्य कब होगा? जब तुम अपने और संसार, अपना विश्लेषण करोगे और संसार का विश्लेषण करोगे, रोज रोज दिनचर्या अपनी दूसरे की देखोगे, अपने लक्ष्य और प्राप्ति का आकलन ठीक तरह से करोगे, दूसरों का करोगे, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि सुख और दुख का केंद्र एक ही होता है। जिससे हमको जीवन में सुख मिलता है, हम सोचते हैं सुख मिले, उसी से दुख मिलेगा। टाटा बिरला हमको दुख देने नहीं आएंगे, न सुख देने। जिनसे दो चार लोगों से हमारा संपर्क है वही कारण होंगे। तो ये डायलेक्टिक है। इस द्वंद्वात्मक जगत के परे एक सत्ता बैठी हुई है जो दोनों के ऊपर है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऐसे ही जीवन जीते रहें और दुख तो चला जाए और सुख बना रहे। ये हो नहीं सकता है, दोनों के ऊपर उठा जा सकता है, क्योंकि सुख दुख दोनों मन के स्तर के खेल हैं, मन के स्तर के छलावे हैं। सत्य तो उस मन का अधिष्ठान आनंद स्वरूप आत्मा ही है। जब इनके राग द्वेष के, क्योंकि अनुकूल वेदनीयम सुखम, जिससे राग होता है वैसी वेदना अगर होती है तो उसी को तो सुख कहते हैं। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जिससे हमारी वासना मेल नहीं खाती है, वैसी प्राणी पदार्थ परिस्थितियां जब मिलती हैं तो उसी को तो दुख कहते हैं। ये कोई बड़ी दृढ़ करके चीज थोड़ा है। आज जो चीज सुखद लग रही है हो सकता है 10 साल बाद वही दुखद लगे। जो आपका मामला अलग हो गया तो अब कोई बचपन में आदमी का दोस्त है और वो जो है मान लिया बिगड़ गया, अब वो आ गया तो क्या आप उतने ही उससे मिल सकते हैं? उनका भाई यू आर क्रिएटिंग ए न्यूसेंस। आप जो है ठीक है, हमारा आपके पर सद्भाव है, लेकिन अब हमारी दिनचर्या अलग, आपकी दिनचर्या अलग, आपका लक्ष्य अलग, हमारा लक्ष्य अलग। अब हम उसी ढंग से नहीं चल सकते हैं। आपको आपका लक्ष्य, आपकी दिनचर्या मुबारक, हमको हमारा लक्ष्य, हमारी दिनचर्या मुबारक। तो कहा कि देखो ये सब जो है सुख और दुख कोई दृढ़ करके ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्थिर चीजें हैं। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। और वासना के जो अनुकूल है वही अनुकूल है। वासनाएं अगर बदल गई तो आलंबन भी बदल जाएगा सुख और दुख का। वही व्यक्ति, वही भर्तहरि जो राज्य में आसक्त थे, अपनी रानियों में आसक्त थे, उन्होंने वैराग्य शतक लिखा और कहा वैराग्य में वो भयम। अब उनको न राज्य में, तुरंत भाई को बुलाया, विक्रमादित्य को राजगद्दी पे बैठाया और चले गए। श्रृंगार शतक लिखा
त्रिशतक बड़ा उनका प्रसिद्ध है, फिर नीति शतक लिखा, राजा भी थे बहुत अच्छे, और फिर वैराग्य शतक लिखा। तो ये कोई दृढ़ करके कि नहीं है कि जो आज सुखद लग रहा है, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है, सृष्टि के प्रति अप्रोच बदलता है, अपने शरीर के प्रति अप्रोच बदलता है। जैसे जैसे हम उस अंतरतम में बैठे हुए, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, उस बुद्धि गुहा में बैठे हुए आत्म तत्व की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, उसकी समता शांति का अनुभव करते हैं, उसके सुख का अनुभव करते हैं, तो चीजें बदलती हैं। नजरिया वो कहा ना, नजरिया बदलता है तो नजारे बदल जाते हैं। तो अपने प्रति भी नजरिया बदलता है और संसार के प्रति भी नजरिया बदलता है। और ये जो है कोई खराबी की तरफ नहीं बदलता है, ये बदलता है डेवलपमेंट की तरफ, उन्नति की दृष्टि का उन्नत हो सत्य की तरफ बढ़ते बढ़ते चले जाना, यही तो आध्यात्मिक उन्नति है। दृष्टि ही तो बदलनी है, सृष्टि तो वैसे ही रहेगी, ये शरीर भी वैसा ही रहेगा, हमारे पंचकोश वैसे ही रहेंगे, संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति वैसे ही रहेंगे, हमारी दृष्टि निश्चित रूप से उन्नत होती चली जाएगी। तो कहा कि अधिकारी कौन है? मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षण। ये जो वेदांत का अधिकारी है, स्मरण शक्ति अच्छी हो, अपने मन का और संसार का अच्छे ढंग से ज्ञान हो, और ऊहापोह विचक्षणा। ऊहापोह विचक्षणा, ये भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में यही अधिकारी की परिभाषा बताई है। 3 चीजें बताई, मेधावी विद्वान और ऊहापोह विचक्षणा। अर्थात दुनिया में आप जितने लोगों से मिलेंगे, हर आदमी आपको अपना जीवन दर्शन सबसे महान करके ही बताने का प्रयास करेगा, और हो सकता है वो गीता के बिल्कुल विपरीत हो, या 50-60% मेल खाता हो उपनिषदों से, या अलग अलग हो सकता है। जितने मुंह उतनी बातें, जितने आदमी उतनी लक्ष्य। और वो जो अहंकार बैठे हुए हैं अंदर, वो हर एक को यही बताते हैं कि तुम्हारा ही चिंतन सबसे ठीक है, तुम्हारा लक्ष्य सबसे ठीक है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का तुम्हारा ही मार्ग सबसे ठीक है। भले वो बॉडी मास इंडेक्स को ठीक रखना ही परम लक्ष्य क्यों ना हो, दुबले पतले स्मार्ट दिखना ही जीवन का परम लक्ष्य है, यही तो ब्रह्मबोध है, और क्या है। तो कहा कि देखो, ऊहापोह विचक्षणा, किसी की बातों में मत आ जाना। वेद में ही 10 तरीके की बातें कही गई हैं। गीता जी के 53 श्लोक में कहा, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। कौन योग को उपलब्ध है? योगी किसको कहा जाएगा? योगम अवाप्स्यसि कौन है? कौन योग निष्ठ है, सच्चे योग तक पहुंचा हुआ है? कहा श्रुति विप्रतिपन्नाते। देखो, श्रुतियों में ही कभी कर्मकांड की बात बताई जाएगी, कभी कहा जाएगा पुत्रेष्ठ यज्ञ ऐसा है, कभी कहा जाएगा कि धन पाने के लिए ये वाला करो, फिर शत्रुनाश के लिए ये करो, फिर जो है जने क्या क्या जो है लक्ष्य बता के उनको प्राप्ति के मार्ग भी, क्योंकि वेद जो है सर्वार्थ प्रकाशक है। शंकर, जो भी तुम कामना करोगे उसको पूरी करने की तरीका वेद में बताया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही लक्ष्य होगा। कहा कि देखो, जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो तो फिर उपनिषद प्रतिपादित लक्ष्य ही है, नहीं तो वेद अनेक अनेक प्रकार की बातें बताएगा। और इसीलिए हमने पिछली कक्षा में आया था, यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो ज्ञानी है उसका वेदों से कितना संपर्क रह जाता है, जितना बड़े जलाशय को पाए हुए व्यक्ति का छोटे छोटे पोखरों से मतलब रहता है, अर्थात उसकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। इसी को बढ़ाते हुए गीता जी में कहा कि श्रुति विप्रतिपन्नाते, ये बुद्धि
आप जितने पंथ मत वालों से मिलेंगे, नास्तिक आस्तिक से मिलेंगे, उतनी तरीके की बातें बिल्कुल अकाट्य सत्य इस सृष्टि का मान करके लोग बताएंगे। ऐसा लगेगा कि ये करपात्री जी की तरह सन्यासी का जीवन जी चुके हैं और राजा जनक की तरह ये गृहस्थ का जीवन जी चुके हैं और सुखदेव की तरह ये अवधूत का जीवन जी चुके हैं और हर जो है तरह का जीवन जी कर सारे अनुभव पाने के बाद ये इतनी अकाट्य बात आपको बता रहे हैं कि देखो ये जीवन का लक्ष्य है और इस ढंग से पाना चाहिए। और हम जब इधर आए तो हमको भी इस प्रकार के लोग मिले हैं जिनकी शिक्षा क्या थी, 5वां पास, और घर के बाहर जो महिला कभी निकली नहीं, बलिया के बाहर जिसने शक्ल नहीं देखी, उसने कहा हम बताए देते हैं ये सब ठीक नहीं है, इस तरह का जीवन जीना ठीक है। तो इतने कॉन्फिडेंस से व्यक्ति आपको बताएगा कि यही ठीक, यही ठीक, यही ठीक। और इसीलिए कहा कि देखो ना हमारा ठीक ना तुम्हारा ठीक, ठीक तो गीता जी का ही है, ठीक तो उपनिषद का ही है। मनुष्य की बुद्धि ठीक बात को समझ ही नहीं सकती, बताएगी क्या? इसलिए कहा श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला। जिस समय ये बुद्धि एकदम निश्चलता पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण कर लेती है और मार्ग के बारे में भी निर्धारण कर लेती है, विचलित नहीं होती, निश्चला स्थास्यति, निश्चल होकर के अडिग हो जाती है। लाख दुनिया कहती रहे, लोग अपनी अपनी बात बताते रहे, वो बिल्कुल स्पष्टता के साथ जान जाती है कि ये लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्ति का ये मार्ग है और हम पूरी तरह सक्षम हैं उस मार्ग पर चल करके उस लक्ष्य को पाने के लिए। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि। तब फिर वहां समाधि का अर्थ आत्मा ही है, शुद्ध आत्मा ब्रह्म। उस आत्मबोध में स्थित हो जाती है, जिसकी ऐसी अटल निश्चय बुद्धि होती है, उसी को वो आत्मदेव प्राप्त हो जाते हैं। अचल हो जाती है वहां जाकर के बुद्धि, समाधावचला बुद्धि तदा योगम वापसी। उन आत्म तत्व सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने के बाद ही व्यक्ति को वास्तव में योगी कहा जाता है। तदा योगम वापसी, तब वह जाता है। तो ये कौन हो पाएगा? कहा मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षणा। जो श्रुति सम्मत तर्क दे सकता है और श्रुति विरोधी तर्कों को काट भी सकता है, वो है ऊहापोह विचक्षणा, जिसके पास पूरी स्पष्टता के साथ ये तर्क शक्ति है कि जो श्रुति की बात है वही सही है और इसके अलावा जो बातें हैं वो अज्ञान दशा में निकली हुई बातें हैं। ज्ञान दशा में तत्वदर्शी की दृष्टि में तो सत्य क्या है? जो श्रुति बताती है, जो गीता जी बता रही हैं। ऐसे ये अधिकारी की बात बताई। और अब ये अधिकारी किस प्रकार से वहां पहुंचेगा? तो कहा ब्रह्मविद आपनोति परम। जानने से ही उसको पा लिया जाता है, क्योंकि जानने से ही न जानने का नाश होता है। अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होगा, न कर्म से होगा, न उपासना रूप सूक्ष्म कर्म से होगा, न बाहर स्थूल जगत में इंद्रियों शरीर द्वारा किए गए कर्म से अज्ञान का नाश नहीं होगा। अज्ञान का नाश केवल और केवल ज्ञान से होगा। अविद्या का नाश विद्या से ही होता है और किसी तरह से नहीं होता है। गुरु जी कहते थे कि देखो इसके लिए तुमको करना क्या पड़ेगा? तो वो कहते थे विद्या तप करना पड़ेगा। इसके लिए तुमको विद्या तप करना पड़ेगा। शास्त्र रसिको भव, वो कहते थे शास्त्र रसिको भव, शास्त्र व्यसनी भव। जैसे लोगों को तमाम तरह के नशे करने की आदत होती है, व्यसन की आदत होती है, वैसे तुमको क्या करना है? शास्त्र व्यसनी भव। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शास्त्र के संपर्क में रहो।
क्योंकि श्रवण हर समय नहीं मिलेगा, तो स्वाध्याय तो उपलब्ध है। स्तरीय ग्रंथों का, स्तरीय टीकाओं का स्वाध्याय करो, उस पर चिंतन करो, उस स्वाध्याय और चिंतन किए हुए जो दृष्टि है, ज्ञान है, उस ज्ञान पर मेडिटेट करो। शास्त्र व्यसनी भव, शास्त्र रसिको भव, तुम्हारे जीवन में यही रस होना चाहिए। भगवत चिंतन का रस हो, आत्मचिंतन का रस हो, ब्रह्म चिंतन का रस हो। अपने आप विषय चिंतन, संसार चिंतन का रस फीका पड़ता चला जाएगा, क्योंकि जब हायर आनंद आदमी को मिल जाता है तो निम्न श्रेणी के आनंद अपने आप जीवन से कब विदा हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जब तक उच्चतर स्तर का आनंद नहीं मिलेगा, नीचे स्तर का आनंद पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए नीचे स्तर के आनंद को पीछा छोड़ाने से वो नहीं छूटेगा। आपको उच्चतर आनंद लेने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, और ये आदत धीरे धीरे पड़ती है। सात्विक आनंद अचानक नहीं हो जाता। क्लासिकल म्यूजिक का पहले थोड़ा सा मालूम पड़े तब उसका रस आएगा, नहीं तो लगेगा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ही सबसे बड़े गायक थे इस धरती के। ये जो है, ये शास्त्रीय संगीत वाले तो ऐसे ही हैं। तो कहा कि गीता जी में कहा, सात्विक आनंद के लिए कहा, अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। जब 3 प्रकार के सुख बताए तो उसमें सात्विक सुख के लिए कहा, यह अचानक आपके अंदर ताकत नहीं आएगी सात्विक सुख को अनुभव कर लेने और पाले। आपको अभ्यास, शुरू में मन लगेगा ही नहीं। सत्संग में आप आएंगे, लेकिन किसी नए आदमी को ले आइए, वो कहेगा कहाँ यार फंसे, कल से जो है जाने क्या भाई बताते हैं। तो कहा अभ्यासात् रमते। लेकिन एक बार अगर आप आने लगे, उसका रस हो गया, अभ्यास हो गया, तो फिर उसके रस की सिद्धि होगी। और दुखांतम च निगच्छति, वो रस आने, वो विषयाश्रित चूंकि नहीं है, इसलिए सतोगुण का जो सुख है विषय निरपेक्ष है, और वो गहरा सुख है, थोड़ा स्थायी सुख है, दुख को हटाने वाला सुख है। तो अभ्यासात् रमते यत्र, ऐसा सात्विक सुख है। और फिर त्रिगुणातीत आत्मा का सुख तो स्वरूप सुख ही है, वो तो एक बार मिल गया तो फिर जाएगा ही नहीं, वो तो हमेशा के लिए हो गया। तो कहा कि गुरु जी कहते थे कि देखो, विद्या तप तुमको करना पड़ेगा। उस ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए विद्या तप करना पड़ेगा। लेकिन समाज की दृष्टि क्या है कि लोग विद्या तप को तप ही नहीं समझते। वो खाली आहार में परिवर्तन करने, एकादशी के व्रत रहने, रोजा रहने, निर्जला रहने, आधा दिन न खाने, आधा दिन न बोलने को वाणी का तप समझते हैं। फिर न खाने पीने, इसी से जो है तप जोड़ दिया। उनका सबसे बड़ा तप जो है विद्या तप है, क्योंकि जानने से ही मुक्ति होगी। विद्या तप, उस बोध के लिए विद्या तप की आवश्यकता है। और उस विद्या तप को करने के लिए अंतःकरण को सात्विक बना लिया जाए। हाँ, उस अंतःकरण को सात्विक बनाने के लिए फिर सात्विक आहार की आवश्यकता है तो सात्विक आहार किया जाए, सात्विक विहार की आवश्यकता है तो सात्विक विहार किया जाए, सात्विक संग की आवश्यकता है तो सात्विक संग किया जाए, सात्विक व्यवहार की आवश्यकता है तो सात्विक व्यवहार किया जाए। क्योंकि जो सात्विक अंतःकरण है वही विद्या तप करने में समर्थ होता है। अगर अंतःकरणभूत राजसिक हुआ तो विद्या तप कर नहीं पाएगा। इसलिए अंतःकरण को तमोगुणी और रजोगुणी से सतोगुणी बनाने के लिए हमको जो भी आहार विहार संग व्यवहार जो भी तप करना है करना पड़ेगा। लेकिन फिर अंतिम रूप से जो उस ब्रह्म बोध तक पहुंचाएगा, परम सत्य तक पहुंचाएगा, वो तो विद्या तप ही होगा। विद्या तप द्वारा ही हम उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध तक, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए देखिए, मुंडक उपनिषद ने कहा
कि हमको अपनी पहचान अपनी ही दृष्टि में निर्धारित करनी पड़ेगी। जब तक हम सामाजिक पहचान, शारीरिक पहचान आदि पहचानों से अपनी पहचान करते रहेंगे, तब तक हम बहुत उच्च श्रेणी के साधक बनना कठिन होगा। मुंडक उपनिषद में कहा, चिन्ह धारण करके, लिंग धारण करके साधना करने से साधना में ज्यादा गति आती है। चिन्ह जैसे कि संन्यास आदि। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी दृष्टि में एक पहचान, जब हम अपनी पहचान कोई स्वीकार करते हैं तब ही ये भी निर्धारित हो जाता है उस पहचान के अनुसार कि हमको ये करना है और ये नहीं करना है। वो पहचान ही हमारे लिए कर्म और अकर्म का बहुत निर्धारण कर देती है। गुरु जी कहते थे, जब कोई सन्यास का वस्त्र धारण करता है तो ये वस्त्र उसको बहुत से ऐसे काम करने से सहज ही रोकता है जो कि न धारण किया होता तो कर सकता था। क्यों? और लोग भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा वो ये वस्त्र न धारण करता होता। तो बोथ वेज ये अंकुश लगाता है, ये साधक के व्यवहार पर भी नियंत्रण करता है और समाज के व्यवहार पर भी नियंत्रण करता है। अनायास ही वो वस्त्र ही व्यवहार का नियामक हो जाता है। और वो दृष्टांत देते थे कि जैसे वर्दी वाली सेवाएं हैं, आर्मी मैन है, पुलिस मैन है, अब एक कांस्टेबल अगर उसी बाजार में घूम रहा है तो उससे किसी हल्की हरकत की अपेक्षा नहीं की जाती। लोग, और कोई अगर कर भी दे कुछ, वो अगर करेगा तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, इसने ऐसी बात कैसे कर दी। तो उसकी वर्दी वहां पर कोई भी ऐसा काम करने से उसको रोकती है और लोगों को भी उसके प्रति एक आस्था का भाव देती है कि भाई कोई गलत बात होगी तो पहले इसको बताएंगे तो फिर ये ठीक करेंगे। आप इसी तरह से ये सन्यास का भी जो वस्त्र है, अब गुरु जी कहते थे, देखो सब लोग वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी निगाह में तो अपनी पहचान बना सकते हैं, अंदर से तो अपनी दृष्टि में अपनी पहचान बना सकते हैं। और वो कहते थे कि देखो, समाज में व्यवहार करने के लिए तो आपकी पहचान जो है वो है। कोई नौकरी पेशा है तो कोई बिजनेसमैन है, कोई एडवोकेट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो उन व्यवहार तो उन पहचान के आधार पर ही होगा। लेकिन हमारी अपनी दृष्टि में वैसे तो हम आत्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, और दूसरा कोई है ही नहीं। पहचान तो उपाधि के आधार पर होती है, पहचान तत्व की नहीं होती, पहचान तो उपाधि की होती है कि ये जो फिजिकल बॉडी है, सटल बॉडी है, या सामाजिक कोई हमारी उपाधि है, परिवार में उपाधि है कि कोई पिताजी है, कोई बेटा है, कोई पत्नी है, कोई बहन है, कोई बेटी है, तो उपाधि से ही पहचान होती है, तत्व से किसी की पहचान नहीं होती है। तो अब जब उपाधि से ही पहचान होती है और पहचान बना करके ही साधना हो सकती है, तो हम कौन सी पहचान बनाएं जो हमारी साधना में सबसे ज्यादा सहायक हो। तो वो कहते थे कि बहुत अंतरतम में, अपने गहराई में, वैसे व्यवहार के लिए चाहे जो परिवार में पहचान हो या समाज में पहचान हो, अपनी निगाह में हमारी केवल और केवल एक पहचान होनी चाहिए कि मैं भक्त हूं। हमारी केवल एक पहचान होनी चाहिए अपनी निगाह में कि मैं भगवान का भक्त हूं। बाकी सब मनियत सबहि राम के नाते, सबको मानना है, सबके लिए अच्छा करना है, सबसे अच्छा बात करनी है, व्यवहार करना है, सबका शुभ चिंतन करना है, मनसा वाचा कर्मणा। कोई ऐसी हमको शास्त्र विरोधी बात न सोचनी है, न बोलनी है, न करनी है, लेकिन अपनी निगाह में सबसे सेफ साइड क्या है जीवत्व के रहते हुए कि मेरी पहचान भक्त की पहचान है, मैं परमात्मा का भक्त हूं। और भक्त जो है वो
भगवान की अनुमति से ही काम करता है, भगवान को ही समर्पित करता है, भगवान की प्रेरणा से कर्म करता है और फल भी भगवान को समर्पित करता है। और ये भाव ही, ये पहचान ही उसके अंतःकरण की शुद्धि का कारण हो जाती है। और गुरु जी कहते थे कि भगवान कभी अपने भक्त को अज्ञानी नहीं रखता, वो सांसारिक रूप से भी अभावग्रस्त नहीं रखता अपने भक्त को, और ना आध्यात्मिक दृष्टि से अभावग्रस्त रखता है। उसको सांसारिक दृष्टि से भी जो जो कुछ चाहिए सब मिलता है। योगक्षेमम वहाम्यहम, गीता ने कही दिया भगवान ने। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी भगवान अपने भक्त को अज्ञानी नहीं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अपने भक्त के लिए तो उसके हृदय में अगर या तो सदगुरु को भेज देता हूँ जिससे ज्ञान का प्रकाश हो जाए, और नहीं तो स्वयं ज्ञान दीपक लेकर के खड़ा हो जाता हूँ। तो ये पहचान हमारी क्या हो कि हम भक्त हैं। अगर बाहर से वस्त्र ले भी लिया और अंदर से यह पहचान नहीं बनी तो भी फिर अभी मामला गड़बड़ा है। अंदर से तो ये अंदर की पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण। कहते हैं कि देखो, हम जीवन में पुण्य का महत्व समझें। गुरु जी कहते थे कि जो पुण्य का महत्व समझता है वही धर्माचरण करता है। जो केवल संसार का ही महत्व समझता है उसके लिए धर्म का आचरण करना बड़ा कठिन है। जब हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई यही माता पिता हमको क्यों मिले, हमको अच्छा स्कूल पढ़ने के लिए क्यों मिला, हमको आपस में गाली गलौज करके बात करने वाला परिवार क्यों नहीं मिला, हमको सभ्य व्यवहार करने वाले ही माता पिता क्यों मिले, हमको अच्छे स्कूल में शिक्षा क्यों मिली, अच्छे भाई बहन क्यों मिले, अच्छा पड़ोस, अच्छा संग क्यों मिला, इस जन्म में तो हमने कुछ किया नहीं था। इसका मतलब क्या है कि पूर्व जन्म के कुछ हम कमाई लेकर के आए थे जो इस जन्म में जिसने हमारा अच्छा माहौल हमको दिया। तो इस जन्म में जब पिछले जन्म की पुण्य की करेंसी चली तो अगले जन्म में भी इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य काम करेगा। पुण्य की करेंसी इसी दुनिया में नहीं चलती, स्वर्ग लोक में भी चलती है, पितृलोक में भी चलती है, अगले जन्म में भी चलती है। तो वो पुण्य की करेंसी धर्माचरण से ही कमाई जाती है, अच्छे कर्म करके, निष्काम कर्म करके कमाई जाती है। गुरु जी कहते थे कि देखो, जो पुण्य का महत्व जीवन में समझेगा वो धर्माचरण करेगा ही है। और फिर एक समय ये लगेगा कि कब तक ऐसे ही पुण्य की करेंसी भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, स्वर्ग जाएंगे, यहाँ भी अच्छी परिस्थितियां मिलेंगी, शरीर छोड़ने के बाद भी स्वर्ग जाएंगे, लेकिन ये पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कब तक चलता रहेगा? संसरण के खेल में हम कब तक पड़े रहेंगे? जब ये समझ में आने लगता है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि ये जो कर्म से प्राप्त होता है ये काल में नष्ट हो जाता है, सत्कर्म से प्राप्त हुई करेंसी भी खर्च हो जाती है, तो क्या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो शाश्वत शांति आनंद दे सके, संसरण से ही मुक्त करा दे? क्योंकि धर्म तो अच्छी अच्छी चीजें तो देगा, लेकिन आने जाना बंद कराने का तो ताकत धर्म में भी नहीं है, धर्माचरण में भी नहीं है। और तब फिर तत्वदर्शी ऋषि के पास जाता है, तद विज्ञानार्थम, उस आत्मा के ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए फिर जाता है। तद विज्ञानार्थम सदगुरु में वाभिगच्छेत, सदगुरु तत्वदर्शी समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्म, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। और तब ब्रह्मवित आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन इत्यादि उपदेश सुन करके, तत्वमसि का उपदेश सुन करके वो भी सत्य को उपलब्ध हो जाता है। अब ये जो सत्य है, परम सत्य है, ये इस पर एकदम से पहुंचना संभव है नहीं। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। तो श्रुति माता अनुग्रह करके साधक के लिए एक रूपक खड़ा करती हैं, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां आप खड़े हैं। हम अगर देहरादून में हैं तो हम हरिद्वार से यात्रा
नहीं शुरू कर सकते। हम गंगा सागर जाना है तो हम पटना या कलकत्ता से यात्रा नहीं शुरू कर सकते। हम जहाँ खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू होगी। और हम खड़े कहाँ हैं? हम इस फिजिकल बॉडी को मैं मान करके खड़े हुए हैं। हम क्या हैं? हम ये स्थूल शरीर हैं। सबसे बड़ा सत्य हमारे जीवन का, इसके रहने से हमारा जीना है और इसके न रहने से हमारा मरना है। सबसे पहली हमारी जो धारणा है, सबसे पहला जो हमारा विश्वास है, जो अनुभव है, वो ये है कि मैं फिजिकल बॉडी हूँ, मैं स्थूल शरीर हूँ। इसके पैदा होने से मैं पैदा हुआ, इसके बड़ा होने से बड़ा हुआ, इसके बूढ़ा होने से मैं बूढ़ा हुआ, इसके मरने से मैं मर जाऊँगा। सबसे पहले इस फिजिकल बॉडी का ही आलंबन लेकर के श्रुति माता अब साधक को आत्मबोध की तरफ बढ़ाने का प्रयास करती हैं। याद रहे कि जो सबसे बड़ी बात है वो श्रुति बता चुकी कि सत्य एक ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य तो ब्रह्म ही है, अनंतम, जो अनंतम है, जो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन फिर ये फिजिकल बॉडी का क्या करें? वहां तक पहुंचे कैसे? कहा जहां खड़े हो वहीं से वहां तक हम तुमको पहुंचाएंगे। तुम सबसे पहले अन्नमय कोश को ही में मैं बुद्धि करके बैठे हो। तुमने अभी ब्रह्म में मैं बुद्धि नहीं करी है, जबकि सत्य वही है। तो कैसे करो? तो पहले श्रुति इस फिजिकल बॉडी के स्वरूप का निर्धारण करती है, जिसको अन्नमय कोश कहा। इसके बाद क्रमशः अंदर अंदर के शरीरों का विश्लेषण, उनके स्वरूप का निरूपण करते हुए श्रुति बढ़ेंगी। श्रुति माता इस अन्नमय शरीर का विश्लेषण करेंगी, इसको ठीक से समझाएंगी और फिर कहेंगी कि अन्नमय आत्मा, तुम इसी को आत्मा माने मैं, तुम इसी अन्नमय को मैं मान के बैठे हो। थोड़ा इससे अंदर चलो तो इनर्जेटिकल पर्सनालिटी है, प्राणमय कोश है, जिसमें कर्मेंद्रियां हैं, जिसमें पंच प्राण हैं। वो प्राणमय कोश, वो तुम्हारा व्यक्तित्व, 6 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी हैं। वो प्राणमय कोश इससे अंतरंग है, इससे सूक्ष्म है, और उसके चलने से ही अन्नमय चलता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उस प्राणमय के अंदर मनोमय है, और वो मनोमय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संकल्प विकल्प तो वहीं उठते हैं। मन तो वहीं है, क्योंकि संकल्प ही ना हो तो मनुष्य कर्म कैसे करेगा? ये फिजिकल बॉडी जो है ये फिर कुछ करेगा ही नहीं, बैठ जाएगा। तो मनोमय क्या है, उसका काम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, अभी श्रुति माता बताएंगी। फिर उसके अंदर विज्ञान में हमारा जो फिजिकल पर्सनालिटी, फिर इनर्जेटिकल पर्सनालिटी, फिर इमोशनल पर्सनालिटी, और फिर इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, विज्ञानमय कोश बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति की धारणा जैसी होती है, उसका जीवन भी वैसा होता है, उसके लक्ष्य वैसे होते हैं, उसके कर्म वैसे होते हैं, उसकी बोली वैसी होती है, उसका चिंतन, उसके विचार वैसे होते हैं। इसलिए ये जो विज्ञानमय कोश है, जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मनुष्य में बहुत डेवलप्ड है, और इसको कितना भी और डेवलप किया जा सकता है। जैसे हम फिजिकल बॉडी को एक्सरसाइज और खान पान आदि से बिल्कुल ठीक रख सकते हैं, ऐसे ही प्राणमय शरीर को भी बिल्कुल स्ट्रेंथन रख सकते हैं। मनोमय कोश को भी हम उपासना, सत्कर्म, निष्काम आदि के कर्म आदि के द्वारा बिल्कुल, और जिसकी ये स्ट्रेंथेंड होंगी, शक्तिमान होंगी, बलवान होंगी, वही उस ब्रह्मबोध तक पहुंच पाएगा। श्रुति ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। अगर ये बलवान नहीं है तब और अंतरंगता तक पहुंचना, उस अंतरतम में बैठे हुए आत्मा ब्रह्म तक पहुंचना कठिन होगा। इसलिए मनोमय कोश क्या है, इसका स्वरूप मालूम हो, बिल्कुल हम उसको स्ट्रेंथन करें, और फिर हमारा विज्ञानमय कोश भी बिल्कुल सशक्त हो, सुदृढ़ हो, और अंत में आनंदमय कोश
ब्लिसफुल पर्सनालिटी। हम ऐसा न हो कि सब कुछ अच्छा है, इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, इमोशनल भी बहुत हैं, एनर्जेटिक भी बहुत हैं, देखने में भी ठीक ठाक हैं, अन्नमय कोश भी बढ़िया है, लेकिन हमेशा मायूस से रहते हैं। नहीं, तो फिर नहीं। आनंदमय कोश हमेशा आपको प्रफुल्लित होना चाहिए। यही तो साधना का फल तो यही है कि आपके मन में एक सहज उत्साह हो, सहज प्रसन्नता हो, और आप जो है आगे बढ़ करके उत्साह के साथ काम को अपने हाथ में लें, और आप स्वयं भी प्रसन्न रहें, आपसे मिलने वाले आपके आसपास लोगों को भी प्रसन्नता का अनुभव हो। तो जो अंतरंगतम कोश है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ पर्सनालिटी है, वो ब्लिस, आनंदमय कोश। लेकिन याद रहे, वो आत्मा का आनंद नहीं है, वो कोश का ही आनंद है। अविद्या नहीं गई अभी। अविद्या जब जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि ये चारों पांचों कोश अविद्यक ही थे। अविद्या के ही कारण हम अपने को इन 5 कोशों वाला और 5 कोशों में फंसा हुआ अनुभव कर रहे थे। इनका तो कोई रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं था। हमको वहां तक पहुंचना है जो इन 5 कोशों का अधिष्ठान है। इन 5 कोशों को सुदृढ़ बनाते हुए कहीं भी इनमें अटक करके नहीं रह जाना है, और जो इनको बिल्कुल पवित्र, सुदृढ़, स्ट्रांग, बलवान बनाएगा, वही इनके मिथ्यात्व को जान करके इनके अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म को अपने स्वरूप के रूप में पहचान पाएगा। वही स्वरूपानंद प्राप्त कर सकेगा, वही स्वरूप की शांति का अनुभव कर सकेगा। तो हमको इन कोशों की समझदारी श्रुति माता कराना चाहती हैं क्रमशः, कि देखो तुम समझ लो साधक कि आनंदमय कोश है क्या, इसके अंदर और इससे सटल प्राणमय क्या है, प्राणमय के अंदर और इससे भी सूक्ष्म मनोमय क्या है, उससे भी सूक्ष्म और उसके भी अंदर अंतरंग जो विज्ञानमय क्या है, फिर आनंदमय क्या है, और जो उसका भी अधिष्ठान है, उसकी भी प्रतिष्ठा है, अधिष्ठान है, बेस है, आधार है, ऐसा वो शुद्ध चेतन ब्रह्म तत्व क्या है जो तुम्हारा स्वरूप है। अब अगली 4, 5, 6 वल्ली जो हैं वो इसी को समर्पित होंगी। पहले मंत्र में केवल आनंदमय कोश बताया गया है, दूसरी वल्ली में प्राणमय कोश का वर्णन है, दूसरी वल्ली नहीं, दूसरे अनुवाक में प्राणमय कोश का वर्णन है जो हमने शुरू में पाठ किया, और फिर क्रमशः जो है अन्य जो, और यहाँ पर असल में कोश का शब्द श्रुति नहीं, हम लोग परंपरा से वेदांत में समझाते हुए कोश शब्द कहते हैं, लेकिन उन्होंने अन्नमय आत्मा ही कहा, प्राणमय, क्योंकि हमारी पूरी मय बुद्धि बैठी हुई है, और मय का मतलब आत्मा का मतलब मैं तो वो श्रुति ने तो, और भगवान शंकराचार्य ने भी कोश नहीं कहा ये जो है अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, आनंदमय आत्मा, लेकिन ये आत्मा है नहीं, अज्ञान के कारण ही इनमें मय बुद्धि है और हम इनको आत्म रूप से मानते हैं। कल हमने थोड़ी चर्चा की थी, जो मुख्य उपदेश था उसको बताने के बाद फिर श्रुति ने कहा था, सवा एष पुरुष अन्न रस मय, अन्न से ही इस पुरुष की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हमारे माता पिता ने अन्न खाया, उससे जो भी स्पर्म ओवम कहें रजवीर, जो भी बना हमारा उससे अस्तित्व आया, और हम भी जो खाएंगे उससे आगे की पीढ़ियां चलेंगी। तो ये शरीर अन्न से, अन्न के रस से बना हुआ ही है। सवा एष पुरुषः अन्न रसमया, ये जो पुरुष है अन्न रसमय है। अब उस पुरुष का वर्णन श्रुति ने जो किया, कहा तस्य इदमेव शिरः, ये जो हमारा सिर है यही उस पुरुष अन्नमय पुरुष का सिर है। कहीं कोई कंफ्यूजन न हो जाए कि कोई नॉन मैटर वाली चीज बताई जा रही, नहीं, ये अन्नमय कोश की ही बात की जा रही है। श्रुति ने खुद कहा कि जो तुम्हारा ये सिर है हिलता डुलता आना में, इसी की बात की जा रही है। अन्न रसमय पुरुष का यही शरीर है, और पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हों तो अयम जो दाहिनी तरफ हाथ है, यही देखिए तीतर, तैतरीय उपनिषद है ना, तो मान लो तीतर जो है उपदेश कर रहा है,
गुरु के रूप में। तो पंख का रूपक है ये, एक्चुअली रूपक जो है उससे मेटाफर की तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है कि अन्नमय कोश क्या है, तो मानो तीतर का शरीर है। तो गुरु कहता है कि देखो सिर जो है वो उसका है, और सिर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सिर क्या है? जो तुम्हारा सिर है पक्षी, और जो दाहिना हाथ है वही दक्षिण दाहिना पंख है, बायां हाथ उत्तर पक्ष है, और जो मध्य का भाग है वो आत्मा है। इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, पूंछ क्या है? पूंछ इसका आधार है, क्योंकि पक्षी उड़ता है तो रडर लाइक वो पूंछ से ही उसकी दिशा वगैरह निर्धारित होती है। तो भगवान शंकराचार्य ने जब इस पर भाष्य लिखा, हमने पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा की थी कि देखो जो कर्म ज्ञान का अधिकारी पुरुष है, और मनुष्य ही कर्म ज्ञान का अधिकारी है। क्यों अधिकारी है? हमने चर्चा की आज भी, पहले भी। ऐसा जो है तो श्रुति माता विद्या के द्वारा, यानी इन 5 जो कोश हैं इनके बारे में पूरी जानकारी दे करके उस साधक को अंदर 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 ले जाना चाहती हैं, क्योंकि बिना किसी आलंबन को दिए हुए उस निरालंब ब्रह्म तक पहुंचाना आसान नहीं है। हम लोग आलंबन ले करके ही चिंतन करने के आदी हैं। इसलिए श्रुति हमारी इस सीमा को जानते हुए इन 5 कोशों का आलंबन लेकर के उस निरालंब ब्रह्म तत्व तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। इसी के लिए वो एक कल्पना का सहारा ले रही है कि ये दृष्ट शरीर जो है यही अन्नमय कोश है, और इसका सिर ही अन्नमय कोश का सिर है। कहा तस्यास्य पुरुषस्य अन्यरस्य मयस्य इदमेव शिरः प्रसिद्धम। भाष्यकार लिखते हैं यही प्रसिद्ध अन्नमय कोश का सिर है। तो प्रसिद्धम क्यों कहा? क्योंकि जब अंदर के कोशों का वर्णन करेंगे, प्राणमयादिषु अशिरसाम शिरः तु अदर्शन इह अपि तत्प्रसंगः मा भूत इति इदम एव शिरः उच्यते। प्रसिद्ध शिर क्यों कहा? क्योंकि अंदर जब प्राणमय मनोमय आदि का वर्णन करेंगे तो हमको मनोमय तो निराकार है, उसमें तो कोई प्राणमय निराकार है, उसमें कोई शिर आदि की जब योजना बताएंगे कि ये मनोमय का सिर ये है और दाहिना पंख ये है, बायां पंख ये है, पूंछ ये है, तो कहीं ऐसा न हो कि हम ठीक प्रकार से उस रूपक को विजुअलाइज न कर पाएं। इसलिए अन्नमय में प्रसिद्धम शब्द लगा दिया, क्योंकि वहां प्रसिद्धम नहीं है। प्राणमय का क्या सिर है, क्या दाहिना हाथ है, क्या पूंछ है, हम नहीं जानते, लेकिन इसमें जानते हैं अन्नमय में, इसलिए कहा प्रसिद्धम। कहा एवं पक्षादिषु योजना, इसी प्रकार पंखों की योजना भी श्रुति ने की है। अयम दक्षिणो बाहु, जो पूर्व अभिमुखस्य पुरुष दक्षिण बाहु, दक्षिण पूर्व की तरफ खड़े हुए पुरुष का जो दाहिना हाथ है वही दक्षिण पंख है, और जो बायां हाथ है सव्यो बाहु उत्तरा पक्ष, सव्य का मतलब बायां, जो बायां हाथ है वो उत्तर पक्ष है। अयम मध्यमो देह भागः आत्मा अंगानाम, जो बीच का भाग है उसको कहा आत्मा मध्यम, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। सारे वाइटल और आर्गन जो हैं वो तो बीच में ही रहते हैं, इसलिए कहा कि जो मध्य भाग है ये आत्मा है। मध्यम ही एषाम अंगानाम आत्मा इति श्रुते है। दूसरी श्रुति में भी कहा गया कि मध्य भाग ही इन अंगों का आत्मा है। देखिए हार्ट यही है मध्य भाग में, लंग यही है, डाइजेस्टिव सिस्टम सारे तो यही हैं, इसलिए कहा ये आत्मा है। फिर कहा इदम इति नाभेह अधः अधस्तात् अंगम तत्पुच्छम प्रतिष्ठा। ये जो नाभि से नाभेह अधः, नाभि से नीचे का जो अंग है वही पूंछ है, अर्थात प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा का मतलब आधार।
इसी पर हम खड़े होते हैं, पैरों पर ही तो खड़े होते हैं। जो नाभि से नीचे का जो अंग है, नाभे अधस्तात अंगम तत्पुच्छम प्रतिष्ठा, नाभि से जो नीचे का अंग है वही पुच्छम है अर्थात प्रतिष्ठा है, क्योंकि ऊपर के अंग इसी पे खड़े होते हैं। प्रतिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा पुच्छम इव, पुच्छम अधो लंबन सामान्यात यथा गोह पुच्छम, गाय की पूंछ से समानता करते हुए इसको पुच्छम कहा, नाभि से नीचे। अब गुरु जी कहते थे भाई जो लोग जमीन पर बैठे हैं उनका तो नहीं कहा जा सकता है, वो तो चौक, लेकिन जैसे कि हमारे पैर लटकते रहते हैं, तो जैसे किसी की पूंछ लटके तो श्रुति ने कह दिया ये पैर लटक रहे हैं यही पूंछ है, असल में नाभि से नीचे के, क्योंकि प्रतिष्ठा यही है, चलते इसी से हैं और ये ऊपर के सारे अंग इसी आधार पर स्थित हैं। गो की पूंछ से इसकी समानता होने, नीचे लटकने के कारण अधोभाग जो है मानो पूंछ की तरह है। और कहा कि एतत् प्रकृत्या उत्तरेषाम प्राणमयादि नाम रूपकत्वात् सिद्धि। ये जो श्रुति ने सिर, दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष, मध्यम भाग, पूंछ, ये सब जो एक रूपक बताया, ये अन्नमय से जो प्रकृत प्रकरण है, कहते हैं उत्तरेषाम प्राणमयादि नाम रूपकत्व, आगे के जो कोश का वर्णन होगा प्राणमय आदि, उसमें भी यही रूपक अप्लाई किया जाएगा। प्राणमय आदि कोशों के वर्णन में भी ऐसी ही रूपक की सिद्धि होगी, यानी वहां भी सिर बताएंगे, दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष, मध्य भाग सब बताएंगे। अब अंतिम पंक्ति जो इस दीर्घ भाष्य की है वो क्या कहते हैं, मूषा निषिक्त द्रुत ताम्र प्रतिमावत तदप्येष श्लोको भवति तस्मिन् तत्तस्मिन् एव अर्थे ब्राह्मणोक्ते अन्नमयात्म प्रकाशक एष श्लोको मंत्रो भवति। मूषा निषिक्त द्रुत ताम्र प्रतिमावत। देखिए ये अन्नमय कोश बता दिया श्रुति ने, ये सिर है, ये दाहिना पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये मध्य भाग आत्मा है और ये पुच्छम प्रतिष्ठा है, ये आधार है। तो अब कहा कि आगे के जो कोश बताएंगे वो कैसे होंगे, मूषा निषिक्त द्रुत ताम्र प्रतिमावत। मूषा का मतलब होता है सांचा। जब कोई प्रतिमा बनाई जाती है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है कि सबसे पहले मोम की प्रतिमा बनाते हैं, एग्जैक्टली उसी ढंग की जैसी प्रतिमा हमको बनाई। जैसे गुरुदेव की सिद्धवाड़ी में है, ये अच्छी प्रतिमा है, तो गुरु जी बताते थे कि भाई जब बन रही थी तो बड़ा एक एक चीज़ देखी जाती थी, एक एक बाल, एक एक ये होंठ, सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट रहे कि लगे कि गुरुदेव बैठे हैं। तो जब कोई प्रतिमा बनाते हैं तो सबसे पहले मोम से प्रतिमा बनाते हैं, एक एक चीज़ बिल्कुल ढंग से उसमें होनी चाहिए, और उसके बाद में एक मिट्टी जो है ले करके, विशिष्ट टाइप की मिट्टी भी रखते हैं, और उस मिट्टी का लेपन उसके आसपास मोटी मिट्टी लेयर लेयर लगा देते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। उसको जब सूख जाती है उसके ऊपर लेप की हुई मिट्टी, तब फिर क्या करते हैं कि उसको गर्म कर देते हैं। जब गर्म कर देते हैं तो वो मोम जो है निकल जाता है। उसके बाद में जिस धातु की मूर्ति बनानी है उस धातु को उसके अंदर डाल देते हैं, तो फिर वो एकदम सांचा मिट्टी का चूंकि बन गया, और फिर जब वो बन जाती है तो फिर उस मिट्टी को फोड़ देते हैं, तो फिर मूर्ति अंदर से निकल आती है। अब देखिए शंकराचार्य जी एकदम वही मूषा निषिक्त, मूषा का मतलब सांचा, यानी मिट्टी का जो बाहर, मोम के बाहर जो मिट्टी का लेपन किया गया था उससे जो सांचा बना, उसमें निषिक्त यानी उड़ेला गया। क्या उड़ेला गया? ताम्र, द्रुत ताम्र, पिघलाया हुआ तांबा। जो मूषा था, सांचा था, उसमें पिघलाया हुआ तांबा निषिक्त उड़ेला गया।
तो और फिर वो ठंडा हो जाएगा, यानी प्रतिमा बन जाएगा, प्रतिमावत। यहां पर सांचा स्थानी कौन है? अन्नमय कोश। और उसमें पिघलाया हुआ तांबा क्या उड़ा? प्राण में उड़ेला गया, प्राण में उड़ेला गया, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली अन्नमय जैसा ही है प्राणमय। ये बताने के लिए बता रहे हैं कि मूषा निषिक्त द्रुत ताम्र प्रतिमावत, ये अन्नमय बिल्कुल वैसा ही है, ठसाठस भरा हुआ, एग्जैक्टली उसी तरीके का जैसा अन्नमय है ऐसा ही प्राणमय है, और जैसा प्राणमय है उसके अंदर वाला वैसा ही मनोमय है, फिर वैसा ही विज्ञानमय है, वैसा ही आनंदमय है। कहा ये जो है इसी अर्थ में ये श्लोक कहा गया है। अब कहते हैं कि थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं अगले मंत्र का, अगले अनुवाक में जो मंत्र कहा है। कहते हैं अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते, ये जो सारी सृष्टि है, चाहे स्थावर जंगम, दो ही तरीके की है। एक जो है स्थिर सृष्टि है और एक जंगम चलने फिरने वाली सृष्टि है, जो जिसको हम लोग जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्थावर क्या हैं? प्लांट्स, और जंगम कौन है? चलने में, तो वो एनिमल्स हैं। और तेजवान जी कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि वो स्थावर हैं, नहीं तो सवेरे पूजा के समय हम गए फूल चुनने, उन्होंने कहा वो जरा मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं गुलाब जी, तो उन्होंने कहा कि वो स्थावर हैं तो बड़ा अच्छा है, अपना खेत में बो दिया, चलो भाई काट लिया, नहीं तो उनको भी कहना पड़ता है कि भाई अब जाइएगा नहीं किसी तरह से, और वो नखरे दिखाते कि नहीं हम तो चले जाएंगे। तो जो है कहा नहीं, ये बड़ा अच्छा है कि परमात्मा ने ऐसी सृष्टि बनाई कि कुछ जीवधारी स्थावर हैं, वो चलते फिरते नहीं हैं। तो लेकिन जो स्थावर हैं और जंगम हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स पादप यानी जो नीचे पैर से पोषण लेते हैं, और एक हम लोग मुंह से, तो ये अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते, अन्न से ही सारी सृष्टि पैदा हुई। जो प्रजा अर्थात सृष्टि, जो जो कुछ है सब अन्न से ही पैदा हुआ। याह काश्च पृथ्वीम श्रिताः, कहा जो कुछ भी इस पृथ्वी पर आश्रित है सब अन्न से ही पैदा हुआ। अथो अन्नेन एव जीवंती, केवल पैदा ही नहीं हुआ, वो अन्नेन एव, अन्न से ही जीवित में रहता है, अन्न से ही पैदा हुआ। अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते, और अन्न से ही, अन्नेन एव जी, अन्न से ही जीवित रहते हैं। अथ एनत अपि यन्ति अंततः, और अंत में जब ग्रो करने के बाद लाइफ लीड कर लेता है कोई भी प्राणी, तो अंत में अन्न ही में लीन हो जाता है, अर्थात किसी और का भोजन बन जाता है। भाई अगर जलाया न जाए, जला भी दिया जाएगा तो भी पंचभूत में मिल जाएगा, वो पंचभूत ही तो सारा अन्न है, पंचभूत से ही तो हम बने हैं, वो भी अन्न रूप ही है। और नहीं तो फिर कोई सियार, कुत्ता, चील कोई खाएगा, नहीं तो फिर जल जंतु खाएंगे, गंगा में बहाया जाएगा, कैसे भी, नहीं तो कीड़े मकोड़े। तो कहा अथ एनत अप यन्ति अंततः, अंत में ये अन्न से पैदा होता है, अन्न से ही पोषण पाकर के जीवित रहता है, और अंत में अन्न ही बन जाता है, अन्न में ही लीन हो जाता है। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, सबसे पहले अन्न आया, तब ये पुरुष आया। सवा एष पुरुषः अन्न रसमया, पहले तो अन्न था, तब ये अन्न रसमय पुरुष आया। कहा वो बड़ा भाई है, वो पहले आया, वो प्रथमज है, आपसे पहले पैदा हुआ अन्न। अन्न ही स्थावर जंगम भूतों में श्रेष्ठ है, वो पहले आया है, वही कारण है, वही बड़ा भाई है। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, वो सारे भूतों, सारे प्राणियों से ज्येष्ठ है। अब कहते हैं तस्मात् सर्व औषधम उच्यते, अन्न ही औषधि है, अन्न ही औषधि है, सब कुछ की औषधि है, यही संरक्षण देने वाली औषधि है।
भूख प्यास मिटाने वाली यही औषधि है। क्षुद व्याधिश्च चिकित्सिताम प्रतिदिनम भिक्षौ शधम भुज्यतम। भगवान शंकराचार्य जी ने जो साधना पंचकम में लिखा, देखो रोज ये क्षुधा और पिपासा यानी भूख प्यास रोज रोज पैदा होने वाले जैसे रोग हैं। क्षुद व्याधिश्च और इनके जैसे चिकित्सा में गुरु जी कहते थे भाई एक ही दुकान होती है जहां पर लोग मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, कोई चीज जरूरत नहीं है तो नहीं दे दो भाई, ये भी दे दो। केवल मेडिकल स्टोर में जाने के बाद जो पर्चे में वो ये नहीं कि वो बड़ा रंगीन कैप्सूल है थोड़ा वो भी दे देना भाई, वो ये वाला सिरप भी बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा दे दो। उनका ये नहीं, क्षुद्र व्याधिश ऐसे ही जो भूख प्यास है ये जैसे रोज रोज उपजने वाले रोग हैं, और जैसे हम औषधि उतनी ही लेते हैं वही लेते हैं जो चिकित्सा के लिए आवश्यक है, ऐसे ही इस भूख प्यास रूपी रोग की चिकित्सा के लिए औषधि की तरह ही हमको भोजन पानी ग्रहण करना चाहिए। जैसे हम रोग की चिकित्सा, क्षुद्र व्याधिश्च चिकित्सिताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यतम, साधक के लिए कहा कि औषधि की तरह भिक्षा के अन्न का आप जो है को ग्रहण करें जैसे चिकित्सा की जाती। तस्मात् सर्व औषधम उच्यते, ये जो भी अन्न है ये संरक्षक औषधि ही है। हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे। कहा सर्वम वै ते अन्नम आप्नुयन्ति, ये अन्नम ब्रह्म उपासते, जो इस अन्न ब्रह्म की उपासना करता है। देखिए आत्मा तो है, हम इसको भी तो आत्मा मान के ही बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जब आगे बढ़ना है तो इसकी भी जो उपासना का भी अपना फल होता है। ये नहीं कि खाली ब्रह्म ज्ञान का ही फल है, उपासना का भी फल है, सत्कर्म का भी फल है। इसलिए इस अन्नमय कोश को ब्रह्म मान करके जो इसकी उपासना करता है तो उसका भी कुछ फल तो जरूर होगा। कोई भी काम करते हैं तो उसका फल होता है। तो जो अन्न को ब्रह्म मान करके उपासना करता है, कहा उसका फल क्या है, सर्वम वै ते अन्नम आपने, उसको सारे प्रकार के अन्न उपलब्ध हो जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं रहता कि उसको उपलब्ध न हो। फिर रिपीट करते हैं जोर देने के लिए कि अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, अन्न ही सबसे ज्येष्ठ है, बड़ा भाई कारण है। तस्मात् सर्व औषधम उच्यते, अन्नात् भूतानि भवन्ति, अन्नात् भूतानि जायन्ते, जातानि अन्नेन वर्धन्ते, अद्यते अत्ति च भूतानि, तस्माद् अन्नम तद उच्यते इति, तस्माद् वाये तस्माद् अन्न रस्मयात्। कहते हैं, श्रुति कहती हैं कि अन्न से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर बढ़ते हैं, और अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और स्वयं भी प्राणियों को खाता है। अद्यते अत्ति च भूतानि, अद्यते यानी ये खाया भी जाता है और ये खाता भी है। हम और चर्चा इस पर आगे करेंगे। कहते हैं तस्माद् अन्नम तद उच्यते, इसलिए ये जो इति शब्द आया श्रुति में, ये इस अन्नमय कोश के विवरण की पूर्णता का द्योतक है। अन्न रस, फिर कहते हैं तस्माद् मां ये तस्माद् अन्न रस अन्योंतर आत्मा प्राण है, इस अन्नमय से अलग और इसके अंदर अंतर एक प्राणमय आत्मा है। फिर प्राणमय आत्मा का वर्णन प्रारंभ करेंगे। हम दूसरे अनुवाद पर अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। हाँ जी। ओ